ठीक है बेटा, आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन में लास्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। There are some direct methods. A meter scale is used to measure distance up to 100 meter from 10 की पावर -3 मीटर अप टू 100 मीटर। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड है, इसे डायरेक्टली मेजर करते हैं हम। उसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, बिकॉज आप लोगों का स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ तो इसलिए आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में भी। वर्नियर कैलिपर जो है, दिस इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस अप टू 10 की पावर -4 मीटर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ पाइप्स होते हैं तो उनके डायमीटर्स वगैरह हमें मेजर करने होते हैं, तो हम इसके थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, देन अ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड डायमीटर ऑफ वायर। जो वायर्स होती हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, बहुत पतली पतली वायर्स हैं, उनका डायमीटर। ठीक है, इट कैन मेजर अप टू -5 मीटर्स। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स हैं मेजरमेंट के लिए। देन कम्स इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड है इको मेथड, और वी कॉल इट एज रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड इको मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ रिपीटिशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन बाय एन ऑब्स्टेकल। इको फिनोमेना ऑफ रिपीटिशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन बाय ऑब्स्टेकल। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग, जैसे ये हिल है, इधर से शॉर्ट फायर करते हैं, अगर एक साउंड मूव्स एंड कम्स बैक, दिस इज हिल। इसके अंदर हम लोग, दिस डिस्टेंस इज x, तो टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं 2x। c स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम, दिस इज टाइम, जिसके ये वो टाइम है जिसमें इंटरवल बिटवीन द फायरिंग ऑफ शॉट एंड हियरिंग, कितनी देर में सुनाई देती है वापस साउंड। टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग हियरिंग ऑफ शॉट। तो आप इधर से x पता कर सकते हैं, दैट इज c इंटू टी बाय c इज स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये है फर्स्ट हमारा इको मेथड। सेकंड पे हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली मेजर करने नहीं जा रहे, हम फॉर्मूले के थ्रू उसको मेजर करवा रहे हैं। लेजर के लिए है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन, एमिशन, रेडिएशन। तो अभी लेजर मेथड क्या है, जैसे इधर से हम अर्थ से लेजर भेजते हैं मून तक,
ठीक है, देन इट कम्स बैक। तो इसको फिर हम यूज कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू c इंटू टी। अगेन c स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे t तो वही है, टाइम टेकन फ्रॉम अर्थ से स्टार्ट हुआ मून से वापस आने तक का स्पीड ऑफ लाइट c। x की वैल्यू आती है c इंटू टी बाई 2। ओके, ओके। तो बेटा ये इको मेथड है पहला, दूसरा लेजर मेथड है। अर्थ से मून तक, फिर मून से वापस अर्थ है ये, ठीक है ना। तो c इंटू टी, सी स्पीड ऑफ लाइट, टाइम तो सेम है यहाँ से वहां तक जाने का, और मून से वापस अर्थ तक आने का। तो ये लेजर मेथड है। तो हमारे पास दो मेथड्स हो गए, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। सो थर्ड इज कॉल्ड राडार मेथड। What is the full form of radar? It is radio detection and ranging. रडार में क्या है, जैसे देयर इज अ प्लेन, इधर से हम रडार के थ्रू रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं एंड देन दे कम बैक। तो हम 2x इज इक्वल टू सी इंटू टी, आप देख रहे हैं कि मेथड जो है जनरली वो सबका सेम ही है, x इज इक्वल टू सी इंटू टी बाई। व्हाट इज c हियर? c इज स्पीड ऑफ वेव, रेडियो वेव, एंड t इज द टाइम जितना उसको लग रहा है रडार से प्लेन तक जाने का और फिर प्लेन से वापस आने का। ओके, इको मेथड में क्या था एक बार देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। इको मेथड में क्या था, इधर से जैसे एक बुलेट हमने फायर की या कोई साउंड वेव भेजी, तो वो हिल से हिट करती है एंड देन इट कम्स बैक। तो हम टाइम नोट करते हैं और जितनी देर में हमें वापस स्टार्टिंग से इको सुनाई दे रही है, टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग एंड हियरिंग। तो बुलेट के लिए है वो। वैसे तो साउंड कुछ भी, किसी भी चीज से जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उससे हम पता कर सकते हैं। तो ये x डिस्टेंस जो है ये जाने का और आने का 2x हो गया, c स्पीड होगी साउंड की, t इज द टोटल टाइम, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हिल से हिट करके वापस आया। ठीक है बेटा, ये है इको मेथड, ये है लेजर मेथड, मून तक जाने का और वहां से वापस आने का। फिर ये रडार मेथड है कि रडार से जो प्लेन है वहां तक का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं इसमें। सोनार मेथड, दिस इज इन वाटर, radar method is in air, this is in water. This is sound navigation and ranging. इसमें क्या है, दिस इज यूज्ड बाय सबमरीन और शिप्स आल्सो। बेसिकली अंडर वाटर इसमें हम यूज करते हैं अगर इफ देयर इज ए रॉक, ठीक है। तो अगर ये सबमरीन अगर जा रही है तो ये यहाँ साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स डाल के यहाँ से ये पता कर सकती है। ये x है, अगेन 2x इज इक्वल टू c इंटू टी, c इज स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, और टाइम वही है,
यहाँ से स्टार्ट होके वापस आने तक का टाइम, x हो गया डिस्टेंस। हर किसी में आप देख रहे हैं सेम ही यूज हो रहा है फॉर्मूला। जैसे इस पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, calculate time in which an ultrasonic signal will return after reflection from rock. Take velocity of ultrasonic wave 1.45 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ ये इस टाइप का है कि ये वाटर है, ऊपर अगर शिप है, यहाँ रॉक है, अगर शिप वहां पे सेंड कर रहा है और ये डिस्टेंस आप ये दे रखा है 2x = c × t। दिस इज 2 × 2900 1.45 × 1000 t टाइम। ये आप देख सकते हैं कितना आता है 2900 1.45 × 1000 कैंसिल हो गया, तो 2 × 29 14.5। This is 2 × 290 by 145। 4 सेकेंड्स। ठीक है, 4 सेकेंड लगेंगे इसको वहां से यहाँ तक आने। क्लियर है आपको? ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें काफी इजी सी क्लास है आज की, ये सब मेथड्स बहुत इजी हैं। मेन काम पहले हो चुका है इस चैप्टर में, ये वैसे इजी से हैं, बट बाई चांस आ जाए और करे ना हो आपने तो आप लिख नहीं पाएंगे इसके बारे में। फिफ्थ है ट्रायंगुलेशन मेथड। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में हम ट्रायंगल्स ऐसे बना के ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सबको पता है कि if this is h, this is x, तो tan थीटा जो है that is h by x और x जो है that is h cot थीटा। ठीक है, तो अभी बाई चांस मान लीजिए इसमें जिस टाइप का हो, अगर कि ये ट्री है, ठीक है, इस ट्री की हाइट हमें मेजर करनी है और बीच में ये रिवर है, हम मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या तरीका यूज करेंगे इसको मेजर करने के लिए? हमारे पास ये डिस्टेंस है, तो हम रिवर के शोर पे जाके यहाँ उसकी साइड पे खड़े होके एक एंगल देख लेंगे इसका, वो है θ2। थोड़ा सा दूर जाएंगे, फिर से एंगल देखेंगे, वो है θ1। दोनों ट्रायंगल्स में हम देख लेते हैं कैसे इसको करना है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ABC, BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h cot θ2। ट्रायंगल ABD में वैल्यू आएगी BD h cot θ1। Therefore BC = x = BD minus BC। x की वैल्यू आ जाती है h cot θ1 minus h cot θ। h की वैल्यू आ जाएगी x divided by cot θ1 minus cot θ2। थोड़ा ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेशन को अंजाम देना है, दैट्स इट।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर है हमारे पास पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? आप पैरेलैक्स क्या होता है बेसिकली? इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। The distance between two positions is known as basis. Is known as basis. अब आप देखेंगे कि सब लोग एक बार ये ट्राई करके देख लीजिए कैसे इसको करना है। आप एक पेंसिल या पेन लीजिए, तो पैरेलैक्स क्या है? इट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। एन ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। आप सब लोग पेंसिल या पेन लीजिए अपने हाथ में एंड उसको दोनों आईज के सामने थोड़ी दूर पे रख दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आप एक लेफ्ट आई को बंद कीजिए और उसके पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा होना चाहिए, कलरफुल सा नहीं होना चाहिए। अपने सामने रखना है आपको, ऐसे सामने रखिए पेन को, एक आई लेफ्ट आई बंद कीजिए और फिर एक बार राइट आई बंद कीजिए। तो आपको पेन अपनी जगह पर ही था बट हल्का सा डिस्प्लेस नजर आएगा आपको, उसके बैकग्राउंड में हल्की सी शिफ्टिंग नजर आएगी जो आपको पेन डिस्प्लेस नजर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। जब हम किसी भी चीज को दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड अगर हमें कोई डिफरेंस नजर आता है दैट इज नोन एज पैरेलैक्स। तो सभी लोग देख सकते हैं एक बार इसको। पेन को, पेन या पेंसिल को सामने वर्टिकल रख के अपने सामने आप लोग इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार लेफ्ट आई को बंद कीजिए, एक बार राइट आई को बंद कीजिए, तो आपको हल्का सा नजर आएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन जो हो रही है ऑब्जेक्ट की। अब जो दो पोजीशन से आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड बेसिस। दो पोजीशन कौन सी हैं? आपकी आईज है लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेसिस। एंड एक होता है पैरालिटिक एंगल, पैरेलैक्स एंगल। ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय टू पोजीशंस, टू डिफरेंट पोजीशन जो है ये, मतलब टू आईज at object. These two eyes are subtending an angle at object. That angle is known as parallax angle. तो parallax angle हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये A है, ये B है। ये आप लेफ्ट आई राइट आई ऐसे समझ सकते हैं। ये एंगल थीटा है, दिस इज कॉल्ड पैरालिटिक एंगल। ये डिस्टेंस है बेसिस, ए बी इज कॉल्ड बेसिस, थीटा इज कॉल्ड पैरालिटिक एंगल, पैरेलैक्स एंगल। थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए बी बाय ओ ए। बेसिकली पैरेलैक्स जो है ये तभी यूजफुल है जब ये बड़ी है, ओ ए इज लार्जर। ठीक है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज इन रेडियंस। सो इट इज, ये कहाँ यूज हो?
यूज होता है, इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ distant stars from Earth. वहां के लिए हम पैरेलैक्स एंगल यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक स्टार है, ये हमारे पास अर्थ है। जब हम इसको देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो अक्रॉस द डायमीटर जब हम दो डिफरेंट पोजीशंस पे अर्थ की विल ट्राई टू व्यू इट, तो हमें ये एंगल मिलता है θ1 और ये मिलता है θ2। दिस इज दिस इज स्टार, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो नेट एंगल जो बनता है इसका θ1 प्लस θ2, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। ये वैल्यू जो होगी θ1 प्लस θ2, इसकी वैल्यू होगी AB डिवाइडेड बाय OA। Here OA या OB लें हम, दैट इज सेम बिकॉज ये दूर है बहुत। AB is diameter of Earth 2 times R. R is radius of Earth. बेसिकली हम इसमें इसको यूज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें कई बार आता है, व्हाई पैरेलैक्स मेथड is used for nearby stars। बहुत दूर के स्टार्स के लिए हम इसको यूज नहीं करते, क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज जैसे जैसे स्टार्स दूर होते जाएंगे वैसे वैसे जो पैरालिटिक एंगल है, जो पैरेलैक्स एंगल है, वो एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाता। एज स्टार्स बिकम फार, देन we cannot measure parallax angle with accuracy। फिर इसलिए हम डिस्टेंस भी एक्यूरेटली नहीं बता पाते। therefore the distance cannot be found accurately, वो भी एक्यूरेटली हम पता नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते बहुत फार स्टार्स के लिए। श्योर। वैसे आप जितना भी लिख पाते हैं आप लिख लीजिए, मैं ये सारी स्लाइड्स को शेयर कर दूंगा। स्लाइड्स विल बी शेयर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो, जैसे ये क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, इसको करने की कोशिश करो। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको पैरेलैक्स गिवन है, टू डिफरेंट पोजीशन से जो डायमीटर के लिए ऑपोजिट है, ऐसी टोटल एंगल दिया हुआ 2 मिनट, ठीक है। टोटल एंगल है 2 मिनट, θ1 प्लस θ2। रेडियस दिया ही हुआ आपको, वो निकालना है, रिमेंबर इसको आपको रेडियंस में पुट करना है। तो हम वो भी देखते हैं एक बार, क्या इसके अंदर रेडियंस को कैसे लिखा जाता है और क्या। तो आप ध्यान रखिए कि 1 डिग्री एज 60 मिनट्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं।
एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स। एंगल्स में ये यूज होता है एक बार, ठीक है, ऐसे भी यूज होता है। तो अभी तो हमें कितना दिया हुआ है, 2 मिनट, तो इसको पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है, तो दिस इज 1/60 डिग्रीज, एंड 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस है, रेडियंस में डालना फाइनली तो है ना। 2 मिनट इज इक्वल टू 1/60, ये हो गया पाई/180 रेडियंस। इतने तो रेडियंस में आ गए। 2 मिनट इज दिस मच रेडियंस, देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला है θ1 + θ2 विच इज टोटल एंगल विच इज 2 मिनट्स here, दिस इज इक्वल टू 2r/OA। ये पता करना है आपने, OA इक्वल टू 2r/θ1 + θ2, 2 × 6400 किलोमीटर्स बाय ये एंगल, दिस इज पाई/60 × 180। ये आ जाता है मेरे पास 2 × 6400 मल्टीप्लाइड बाय 60 × 180 डिवाइडेड बाय पाई किलोमीटर्स। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए बेटा आप पहले, ये करना आप, नीचे क्वेश्चन देख लो, दोबारा देखना है तो। 2 मिनट दे रखा है एंगल, रेडियस दे रखा है 6400, डिस्टेंस आपको पता करना है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 1 डिग्री 60 मिनट्स, ऐसे भी लिखते हैं इसको, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब ये ऐसे 60 सेकेंड। कन्वर्जन अगर कभी आ जाए तो वैसे जिनके पास मैथमेटिक्स है उनको पता ही होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में स्टार्टिंग में ये आएगा, अभी नहीं किया तो भी होगा आगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हल्का सा आपको बता दिया। तो सॉरी, ये है 1, क्या था, ये 2 मिनट नहीं है, ये 1 है। यहाँ से अगर मैं 1 मिनट लेता हूँ तो ये 1/60 डिग्री है, 2 मिनट होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ 1/60 डिग्री। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है 1/60, 1 डिग्री को पाई/180, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा नीचे। ये टोटल कैलकुलेशन करना है। हाँ जी, ये तो कम बता रहे हो, 1947, बहुत ज्यादा आएगा ये आंसर। 2 से इस 2 को तो कैंसिल ही कर देते, क्या ये 6400 इंटू 60, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 384000 तो यही आ जाता है, इंटू 180 बाय पाई है, इंटू 180 बाय पाई है, 69121234 बाय 5 किलोमीटर। देखते हैं डिवाइडेड है 3.14, दिस इज 220122738.85 किलोमीटर, ठीक है, ये आता है। तो आप देख सकते हो डिस्टेंस कितना ज्यादा है। ये डिस्टेंस तो आप यहाँ से ट्रेन में मेजर कर लोगे इंडिया में, ये नहीं हो सकता मेजर। ये 1 2 3 4 5 6 7, 2.2 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, दिस इज 2.2 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। तो ये है तरीका इसका, अब देख लीजिए इसको, अगर आपको लग रहा है चीज क्लियर नहीं है तो फिर आप
ये देखिए डिस्टेंस बेसिकली पता करने को बोला जा रहा है क्वेश्चन में। लेजर लाइट बीम्ड एट मून टेक्स 2.5 seconds टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट मून सरफेस, हाउ मच इज द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट अराउंड अर्थ? एक्स ले लेते हैं कि बेसिकली अर्थ से मून का डिस्टेंस है 2x इज इक्वल टू c इंटू टी। c स्पीड ऑफ लाइट है इंटू टाइम 2.56, डिस्टेंस आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाय ये 3 इंटू 1.28 10 की पावर 8 मीटर है, ठीक है। 3.84 10 की पावर 8 मीटर, चाहे तो आप इसको किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आइए इसमें हम कुछ सम अदर यूनिट्स भी देखते हैं। ये कौन सी यूनिट्स हैं? दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या यूनिट है? इसको AU ऐसे लिखा जाता है। इट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। One AU astronomical unit is approximately 1.5 to 10 to the power 11 meters. 1 AU बोलते हैं इसको, लाइट ईयर। ये तो पता ही होगा वैसे सबको, है ना। That is distance traveled by light in 1 year. Distance traveled. वन ईयर तो कितना होता है ये? दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड्स। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9.46 इंटू 10 की पावर 15 meters, 1 light year. Distance traveled by light in 1 year. ये होता है पार्सेक, पैरालिटिक सेकंड, पैरालिटिक सेकंड। 1 parsec is distance at which an arc of 1 astronomical unit long subtends an angle of 1 second, 1 सेकेंड का एंगल। सब ये इस टाइप की चीज है। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये थीटा जो है ये 1 सेकेंड है। तो ये आप OA या OB पता कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू AB बाय OA या OB। दिस इज OA AB बाय थीटा। AB है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और थीटा आपको बताइए 1 सेकेंड। इसको हमें कन्वर्ट करना है, जो हमने पीछे भी लिखा ही था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है
एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 1 डिग्री 3600 मिनट सेकेंड्स, 1 सेकेंड इज 1/3600 डिग्री, और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, तो दिस इज पाई बाय 180। दिस फाइनली कम्स इन रेडियंस, 1 सेकेंड। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने ऊपर लिखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स बाय 5/300 इंटू 180। फाइनली दिस इज 3.26 लाइट ईयर। हम सीधा लिख लेते हैं 1 पार्सेक, ठीक है। 1 पार्सेक इज अ बिगर यूनिट देन लाइट ईयर, लाइट ईयर से ज्यादा बड़ी यूनिट है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा अभी जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, एक दो क्वेश्चन और इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। There is a rock which is under water. It is 1595 meter deep. Calculate time in which ultrasonic signal will return after reflection from rock. Velocity आपको दे रखी है 1450 मीटर पर सेकेंड इनसाइड। ओके, बाकी लोग बेटा एक बार नोट कर लीजिए इसको। सी दे रखा है 1450 और डिस्टेंस ये दिया हुआ है। टाइम बताना कितनी देर में ये रिटर्न होगा, देख लीजिए आप। ओके, स्लाइड कर देंगे शेयर में। सो ये देख लीजिए कितना है, अगेन दिस इज 2x c इंटू टी। ओके, ठीक है, कर देंगे उसको। c इंटू टी बाय 2। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1595
1450 इंटू T/2। और आप इसको ठीक है, दिस इज 1595 डिवाइडेड बाय 1450, 1.1 2.2 सेकेंड्स। ये हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा भी जैसे तो हमने मेथड ऑफ मेजरमेंट कर लिए, एक बार और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो देख लेते हैं एनसीईआरटी के। देखिए there are two atomic clocks, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है। There are two atomic clocks which are allowed to run for average life of an Indian, say 70 years. They differ by 0.2 seconds only. मतलब इतने साल चलने के बाद 0.2 सेकेंड्स डिफर करती हैं बस। कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक इन मेजरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि 1 सेकेंड मेजर करने में वो कितनी गलत हो सकती है एक्चुअली, ये मतलब होता है। ठीक है ना, कितनी गलत हो सकती है वो 1 सेकेंड मेजर करने में। तो टाइम फॉर 70 ईयर्स, अब पहले ये चेक करते हैं। ठीक है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 70 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे? लीप ईयर 4 साल में आता ना, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 17 लीप ईयर्स तो आ ही जाएंगे इसके अंदर। तो हम 70 इंटू 365 प्लस 17 डेज, ये टोटल डेज है। कितने डेज हैं? तो दिस इज इक्वल टू 25567 डेज। तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, 25567 24 इंटू 3600 सेकेंड्स। और डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर 0.2 सेकेंड का। फ्रैक्शनल एरर जो आएगा दैट इज जो भी डिफरेंस आ रहा है अपॉन टोटल टाइम जितना आ रहा है नीचे, 24 into 3600, this comes out to be approximately 9 into 10 की पावर minus 11, approximately 10 की पावर minus 10। ये फ्रैक्शनल एरर है। therefore इसका मतलब होता है जो एरर आ रहा है हमारा दैट इज 10 की पावर minus 10 सेकेंड्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को मेजर करने में इतना एरर आएगा, एरर। आप परसेंटेज में भी पता कर सकते हो, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग 1 सेकेंड। अगर हम ये 70 साल बाद इन क्लॉक्स को मेजर करते हैं तो उनमें 0.2 सेकेंड का डिफरेंस है, तो ये एरर है इन मेजरिंग 1 सेकेंड। दिस इज द वे हम कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं। 70 साल का टाइम पता कर लिया, डिफरेंस हमें आ रहा है 0.2 सेकेंड का, ऊपर 0.2 रखा, नीचे टोटल टाइम रख दिया सेकेंड में। कैलकुलेशन आ गई हमारे पास। दिस इज द एरर इन 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड में एरर आएगा। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। ये क्लियर है सबको भी?
ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सॉल्व कई बार स्कूल में कराते भी नहीं है भाई। There are two clocks which are being tested against a standard clock. At 12 noon by standard clock. The reading of two clocks are ये देखिए अब जरा, क्लॉक 1, क्लॉक 2, ठीक है। ये डे का टाइम हम ले रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सेकंड्स और मिनट्स का ऐसे है, 11.51.38 ये सेकंड्स में ऐसे। .5140 5050 5040, ठीक है। क्वेश्चन है विच क्लॉक इज मोर एक्यूरेट। तो अभी हमें जो एक्यूरेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। क्लॉक whose range is smaller is more accurate। अभी रेंज कैसे हम पता करेंगे, इसके अंदर किसकी स्मॉलर है? रेंज क्या है? रेंज इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो क्लॉक 1 की रेंज कैसे पता करेंगे? अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, 12.0038। 12.0110, 12.01, 12 o'clock के बाद 1 मिनट ये हो गया, उसके ऊपर माइनस मिनिमम 11:58:55। इसका डिफरेंस निकालना है हमें, ये कितने सेकंड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट और 10 सेकंड, तो 70 सेकंड तो यही आ गए। उसके बाद आप ये 5 सेकंड में ये पहले यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट और 10 सेकंड, 70 सेकंड तो यही आ गए। इसके 5 सेकंड पूरे करते हैं तो ये 59 हो जाएगा प्लस 60, है ना। तो ये टोटल हमारे पास आ जाता है 135 सेकंड। इसमें क्लॉक 2 में देखते हैं रेंज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम 51 52।
1152.10 50 वाले हैं 40 30 1150 50 इसका हम डिफरेंस लेते हैं कितना है इसमें 30 और ऐड करेंगे तो 51 हो जाएंगे प्लस 60 और ऐड कर देते हैं 60 और ऐड करेंगे तो 52 हो जाएंगे फिर 10 यहाँ से ही ऐड डिफरेंस लेना आप डिफरेंस कैलकुलेट करो अपने आप ये है 11:52 10 सेकेंड 11:50 30 सेकेंड डिफरेंस कैलकुलेट करना है 100 तो जिसकी रेंज कम more accurate therefore clock 2 is more accurate ठीक है बेटा क्लियर है सबको कुछ आपको अगर अभी तक इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए कुछ पूछना है किसी को चैप्टर हमारा ओवर हो गया है अगर किसी को लग रहा है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है किसी को कुछ है पूछने में इंटरेस्ट तो आप बता सकते हैं चैप्टर ओवर हो गया है ठीक है क्लास को नहीं एंड कर रहा हूँ अभी